आपको लगता है कि ये सिस्टम तब्दील हो सकता अगर तो अमेरिकन इंटरवेंशन होती है, जो मुझे इम्कान है, मुझे लगता है कि होगी। अमेरिका ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस सिस्टम में जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लिस्टें बनाई हुई हैं लोगों ने कि किस किस ने घर में घुस के क्या किया। ये आप तो डिजास्टर वाला मंजरनामा बता बहुत रहे डिज़ास्टर का मंजरनामा है आगे। हैं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे जिस तरह की अब हैं, माजी में कभी नहीं थी। आपकी हुकूमत तो एक पेज पे है ही नहीं ना। अब तो किताब ही अगलों ने पकड़ ली है, पेज तो ख़त्म हो गया। इन बेचारों के पास क्या है? बहुत सारे लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि आपकी साइड कौन सी है। पाकिस्तान का मुफाद ये तो नहीं है कि फ़ौज कमज़ोर हो। फ़ौज को मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के हक में है। अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो वो अक्सर मुख्तलिफ दिखाई देता है पीटीआई के हवाले से। कि यूट्यूबर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं फ़ौज बैशिंग करके। अगर एक शख्स अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांगे, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते। कबल अज़ वक्त है ये गुफ्तगू। आपके अंदर ये चाह है? ये माफ़ करने वाले नहीं, हमें भी माफ़ नहीं कर सकते। पार्टी को तकवीयत कौन दे रहा इस वक्त ये जो 4-5 लोग हैं जो लीडरशिप है, इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। हमारे पे जब केस थे जेलों में, कभी कभी कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे पीटीआई का। पार्टी तो है ही नहीं ना अभी। पार्टी तो ख़त्म कर दी ना उन्होंने। सलमान राजा 1 घंटा जेल नहीं गए कभी। शेख वकास 1 घंटा जेल नहीं गए कभी। रऊफ हसन साहब 9 दिन जेल रहे, वो भी एसपी के कमरे में सोते रहे। वो कहते हैं जी आप पार्टी में नहीं है, आपको होते कौन है ये कहने। पार्टी बनाई हमने। असद कैसर साहब पे क्यों नहीं एतमाद किया गया? जब हमारी नो कॉन्फिडेंस मूव चल रही थी, उस दिन असद कैसर साहब जो हैं वो अचानक गायब हो गए। कि कुरैशी साहब का स्टेटस अब वो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? 2 साल हो गए, अब वो क्या करे कुरैशी साहब और वफादारी अपनी दिखाने के लिए पार्टी से। मौलाना पे रिलाई किया जा सकता है? 100% क्यों नहीं किया जा सकता। आपके राब्ते अब भी हैं? हम तो आम ही लोग हैं ना, हमें तो कुछ नहीं पूछता इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हमने तसलसल को जारी रखा है और उन शख्सियात को बिलखुसूस मदऊ करने की कोशिश की है कि जिनके नज़रियात, जिनके अफकार पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और अवामी सतह के ऊपर गहरा असर रखते हैं। बेशुमार शख्सियात पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौजूद हैं कि जिनके कहे गए लफ्ज़ असर रखते हैं, लेकिन बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जो मुतनाज़ हैं और बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके बारे में तासुर पाया जाता है कि वो मुतनाज़ हैं। ऐसी ही एक शख्सियत साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब के यहाँ हम मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही रहनुमा कहूँ या पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान ज़्यादा मौजू? नहीं, हम तो तहरीक इंसाफ में ही हैं। हम तो, हमारी सियासत ही जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। ये तहरीक इंसाफ में एक बदकिस्मती है कि वो लोगों के साथ खड़े नहीं होते। पार्टी में ये कल्चर नहीं है कि मुश्किल में लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, जिसकी वजह से ये तासुर जो है वो, और जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो ज़ाहिर है उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक़ है। वो तो इसी जद्दोजहद में है मौजूदा लीडरशिप कि एक तो पार्टी में शामिल कोई ना हो और दूसरा जो है वो निकाले कैसे जा सकते हैं। जो इतने बड़े एम्स के साथ जो लीडरशिप पार्टी को उन्होंने क्या लीड करना है, उनको हम मानते ही नहीं। हमारा तो इमरान खान से ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है हमारी सियासत उनके साथ। लेकिन चौधरी साहब, अगर वो आप उन्हें नहीं मानते, आपका खान साहब से ही ताल्लुक़ है, तो खान साहब ने ही उन्हें वो ओहदे तफवीज़ किए। तो देते रहते हैं खान साहब, बदलते रहते हैं, इसमें क्या, बदल जाएंगे ये अगले 2-3 महीने में। तो अभी तक उनका मौजूद होना और उनका पुराने लोगों के ऊपर बैशिंग करना हाँ किसकी शय हो हाँ, सकती है? नहीं अफसोसनाक है। नहीं, खान साहब तो जेल में है ना। खान साहब ने तो मेरे सामने 2 दफ़ा जो है मना किया है कि आप बिल्कुल ऐसे ना करें। 2 दफ़ा उन्होंने मेरे सामने कहा है कि आप ये मैं फ़ैसला कर लूँगा किसने क्या करना है, ये आपका मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो लगता यही है कि एक मिशन पे है। जो ये सलमान राजा वग़ैरह हैं, ये लोग एक मिशन पे हैं कि पार्टी में एक तो कोई बंदा आए ना, और दूसरा जो है वो सब उनको निकालना कैसे है। बस इसी 2 पे लगे हुए हैं। तो उनको निकाल के उनको फ़ायदा क्या होगा? 2 ही तरीके होते हैं ना कामयाबी के। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी सलाहियतों के ऊपर कोशिश करते हैं ऊपर आने पे। दूसरा ये होता है कि सारे मर जाएंगे फिर मैं चौधरी होऊंगा। तो ये सारे दूसरे वाले हैं इधर। रऊफ़ हसन साहब से मैंने पूछा था कुछ ही दिन पहले। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा फवाद चौधरी साहब की आरा ये हैं पार्टी लीडरशिप के बारे में। तो उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मैं वो लफ्ज़ का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता।
तो उन्होंने कहा जी कि पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पूछा कि खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, मैंने वो अरे वो हवाला तो भी दिया जो आपने हाँ अभी बात की ना, मैंने वो हवाला दिया। तो उन्होंने कहा जी कि वो कोई प्लान मुलाकात नहीं थी, केसेस के ऊपर आके मिल जाते हैं तो तो वो केसेस हम पे है ना हम्म, कि हम क्यों 9 मई के केसेस में जाते हैं? मुझे बताइए ना, रऊफ हसन क्यों नहीं है 9 मई के केसेस में? सलमान राजा क्यों नहीं है? ये शेख वकास वगैरह ये लोग क्यों नहीं है 9 मई के केसेस में? हम क्यों हैं? सारी पुरानी पीटीआई जो है, जो रोज़ बेचारे सुबह उठते हैं कि आज इस अदालत में जाना है, फिर उस अदालत में जाना है, फिर 50 केस हैं, बेलें देनी हैं, फिर पता नहीं कब पकड़े जाएं, कब क्या हो। मुझे बताएं ना, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों नहीं हैं और हम क्यों हैं? और ये पीटीआई में ये कहना कि हम पीटीआई के नहीं हैं, जो सारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके ऊपर सब कुछ हो रहा है, और वो लोग जो पार्टी से तनख्वाह लेके जो है वो ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि हम हैं या नहीं। तो ये भी तो हो सकता है वो पार्टी में उनकी शमूलियत ही तब हुई हो, जो पार्टी को मुश्किल पड़ी तब आके वो लोग खड़े हो गए। मुश्किल पड़ी नहीं उनके ऊपर। पार्टी के ऊपर जो मुश्किल वक्त तो उन पे है ना, जिन पे 9 मई से पहले था। हम लोगों पे मुश्किल वक्त है, वो मुश्किल वक्त चल रहा है इन शेख लोगों वकास का। अकरम साहब तो कहते हैं मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया। जितने कारोबार बनाए हैं वो भी तो आपके सामने है ना। छोटी 4 बसें ख़राब हो गई हैं तो 10 बन गई हैं, क्या हो गया इसमें? तो ये सारे लोग वैसे ही। ज़्यादातर लोग इनमें किसी को कुछ नहीं हुआ। मतलब आप मुझे बताइए ना कि शिबली फराज साहब लीडर हैं, हम लोगों के घर तोड़ दिए हैं, हम लोगों की गाड़ियां जो हैं वो टूटी हैं। ये सारे बेचारे जो लाहौर में, आप तो खुद चूँकि देखते रहे हैं, शिबली फराज साहब का घर रेगुलराइज हो गया इस दौर में। कैसे हो गए हैं? मुझे मुझे सिर्फ समझाएं ये बात कि ये जो सारे लोग हैं, सलमान राजा 1 घंटा जेल नहीं गए कभी, शेख वकास 1 घंटा जेल नहीं गए कभी, रऊफ़ हसन साहब 9 दिन जेल रहे, वो भी एसपी के कमरे में सोते रहे। और सारी हमारी जो बेचारे लड़के थे सोशल मीडिया के और सीएमडी के, उनके नाम दे के आ गए। तो मुझे आप बताइए ना, ये कैसे मुमकिन है? और हम लोगों के जो है वो, हम लोगों का सिर्फ ये है कि आज ये केस करना है। ईसीएल के ऊपर 2 ढाई साल हो गए हैं, ईसीएल के ऊपर बैठे हुए हैं, ना कुछ सर है ना पैर है। और वो कहते हैं जी आप पार्टी में नहीं है। आपको होते कौन है ये कहने वाले? पार्टी बनाई ही हमने। मैंने एक सवाल जो है वो ये किया कि अगर पार्टी के वो तर्जुमान नहीं है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं अपना सकते, तो फिर खान साहब ने उनके भाई को अपना ज़ाती वकील क्यों रखा? तो जवाब मुझे ये मिला कि मेरी मालूमात जो हैं वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब से तमाम वकालतनामे वापस ले लिए गए। हाँ वो तो ले लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जाके कहा वो टीवी पे आता है और वो सियासत करता है और ये वो, तो उन्होंने जो है वो इन्होंने वकालतनामे। और मैं, इमरान खान जिस तरीके से लोगों को, फॉर फैसल ने बहुत काम किया है। 500-600 जो वर्कर है उसको उसने बग़ैर फ़ीस के उनको छुड़ाया, उनके केसेस के दिन रात। अब जब से वो फैसल गया है, अब आप बताइए, इमरान खान की ना वो अखबारें हैं ना टीवी हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है ना। ये तो फैसल ने मैनेज किया हुआ था। और इस तरह के जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, ये 2-2 टके के लोग आके अगर उनके खिलाफ साजिशें करके कामयाब हों तो पीटीआई अकेली रह जाएगी। इमरान खान को नुकसान होगा इसका, फैसल को क्या नुकसान होना है खान इसका? साहब को इन बातों का इदराक नहीं होता? खान साहब को इदराक होगा लेकिन बाद में होगा। नहीं, वो एक लंबा अरसा जब बातें की जाती हैं कि खान साहब के पुराने जो मोहसिन थे, खान साहब उन्हीं की सियासत को खा गए, ये एक उर्फ़ आम में बात की जाती है। तो खान साहब को क्या तब भी इदराक नहीं हुआ? अभी तक इदराक नहीं देखिए हुआ, कब होगा? देखिए बात ये होती है कि अभी तो खान साहब जेल में है ना, अभी उनकी इंफॉर्मेशन महदूद है। अभी उनको ज़ाहिर है कि उनको एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा लीडर जो है उसको ये मुश्किलात हैं। जब वो आएंगे बाहर, सिचुएशन का पता लगेगा, देखेंगे। बट अभी भी मैं समझता हूँ कि उन्हें होना चाहिए फ़ैसले, बड़े सोच समझ के उन्हें करने चाहिए। और स्पेशली इस तरह के, देखें ना, पहला तो यही फ़ैसला आप देखें कितना तबाहकुन है कि आपने 60-70 करोड़ रुपया उठा के वकीलों पे ज़ाया कर दिया। 60-70 करोड़? बिल्कुल, ये सारे वकीलों ने कितने पैसे लिए हैं आपके ख्याल में? सब लोगों ने, कईयों ने घर बना लिए हैं, ऑफिस बना लिए हैं, इनको तो ज़्यादा पता ही नहीं, कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी और बंदा जो खान साहब को मशवरा दे रहा होता, मैं उन्हें कहता ये जजों के बस में बेचारों के कुछ नहीं है। नहीं तो ये पैसा देता कौन है? पीटीआई की फंडिंग्स है ना, बाहर से आती हैं, लोग आते हैं, इतनी बड़ी इकॉनमी खान के नाम पे चलती लेकिन है। सर हमने तो ये सुना था कि वो जो वर्कर्स रखे गए थे उनको देने के पैसे नहीं है तो इस वो वक्त। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो 6-7 लाख रुपया महीना लेते रहे। लेते रहे हैं ये आपने लेते। आपने जब उनसे बात की तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आपने पैसे किस तरह ले रहे थे आप पार्टी से? आप भी तैयारी करके इंटरव्यू किया करें तर्जुमानी ना। के लिए पैसे लेते हैं वो। हाँ, तो तर्जुमानी के लिए और पैसे ले, और बाद में उन्होंने कहा
गालिबन दुनिया टीवी पे उन्होंने कहा जी स्किल्ड लोगों को पार्टी जो है वो हायर करती है। तो भाई आप ऐसे स्किल्ड लोग तो रोज़ फिरते हैं, तो बड़ी ज़्यादती की इन्होंने कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और वर्कर्स की तनख्वाहें जो है वो ख़त्म कर दी। आपको नहीं लगता कि पार्टी का ये जो वक्त है, इस पे अगर पुराने लोग इस तरीके से बातें करेंगे, यानी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है ना, एक जमहूरियत का तासुर तो अच्छा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने से पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी तो है ही नहीं ना अभी। अभी पार्टी कौन सी है? अभी तो पार्टी तो ख़त्म कर दी ना इन्होंने। अभी तो इमरान खान है और लोग हैं। पार्टी डजेंट मैटर। अब आपका ख्याल है सलमान राजा, वकास वगैरह ये लोग, इनकी कौन सुनता है बेचारों की। खान साहब की खैर खानी है। देखिए नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है, उस पर तो मैं डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक इन्होंने क्या किया है कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। सबसे पहले तो देखें कितनी बड़ी गलती है पीटीआई की और इमरान खान साहब की खुद। आप पॉलिटिक्स की वजह से जेल में हैं। आप पॉलिटिक्स करेंगे तो बाहर आएंगे, जुडिशरी ने थोड़ा आपको लेके आना है बाहर। पॉलिटिक्स में डील कर लें। डील ही सब कुछ नहीं है, एंगेजमेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आपके जो समझिए कि एक पूरा पैराडाइम है ना जो आपने बनाना है। एक चीज़ से तो नहीं होता। नहीं, तहरीक ये जो अभी अपोजिशन के साथ मिलकर चलाना चाह रहे हैं वो ठीक स्ट्रेटजी। 100%। ये तो मैंने ही कन्विंस किया खान साहब को। आपको याद होगा मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए। और मैंने ही खान साहब से रिक्वेस्ट की कि जब तक ये अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी तो कैसे पीटीआई मुकाबला करेगी। लेकिन वो भी अलायंस में बड़े प्रॉब्लम्स अब आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो ये मेच्योर होगा इतनी जल्दी। आपको अलायंस बनता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे मतलब नशिस्तन गुफ्तम बर्खास्तन चलता रहेगा कुछ अर्सा। मौलाना पे रिलाई किया जा सकता है। 100%, क्यों नहीं किया जा सकता। और मगर मौलाना पीटीआई पे रिलाई करेंगे। 100%, ये तो देखो ना, यही तो एक पॉलिटिकल डील है जो आपने बना के देनी है। मौलाना को भी पॉलिटिकल डील चाहिए, पीटीआई को भी पॉलिटिकल डील चाहिए। मौलाना के साथ किस तरह की एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि वो तो डसे हुए हैं, बार बार डसे हुए हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो ये कहा कि जब 5 बार इलाज एक मेडिसिन से नहीं हो रहा तो मेडिसिन तब्दील करके देख लेनी चाहिए। अब पावर शेयरिंग तो सभी को चाहिए होती है। अब इस बुनियाद के ऊपर क्या अभी से वो डील कर लेनी चाहिए उनके साथ? 100% पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अभी तो मौलाना का कॉन्फिडेंस भी तो आपने बड़ा शटर किया ना, कि जब आप देखें कि आपने ये हुआ कि जब आपके हुए ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए, आप मौलाना को अचकज़ई साहब को बताए बगैर आप चले गए उधर, आपने इनसे मशवरा नहीं किया। फिर दूसरी बार जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, आप फिर अकेले चले गए, फिर आपने इनसे नहीं पूछा। उसकी वजह से भी तो एक प्रॉब्लम आई ना। और अभी कौमी सलामती कमेटी में भी उन्होंने मौलाना ने कहा कि अगर हाँ मुझसे मशवरा किया होता तो मैं इनको कहता। हाँ, या फिर ये उनसे कर लेते, उन्हें कन्विंस कर लेते कि ना जाए, लेकिन मशवरा तो करके जाना चाहिए था ना। आप ये समझते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, यानी महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, या जीडीए को जिस तरह के ग्रीवेंसेस थे वो अब ख़त्म किए जा सकते हैं और इस मौजूदा लीडरशिप के पास वो अहलियत या बाइख्तियार वो हैं कि वो उनसे बात कर सकें? देखिए सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर ये मुमकिन है? यही अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं ना, डी चौक पे कैसे आएंगे मौलाना और इमरान खान। अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान की क्या अहमियत है, उनकी अहमियत है उनके पास स्ट्रीट पावर है। बोलने वाले लोग तो और भी अच्छे होंगे ना। लेकिन इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेंथ ये है कि दोनों के पास स्ट्रीट पावर है, और जब इकट्ठी हो जाती है तो इतना बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट उसको मुकाबला नहीं कर सकती। अब अगर आप कहें कि मौलाना ने स्ट्रीट पावर देनी ही नहीं है या उधर आना नहीं है, तो फिर बाकी अलाइंस क्या रह जाएगा। एक वक्त था कि जब ये कहा जाता था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे जिस तरह की अब हैं, माजी में कभी नहीं थी पीटीआई के दौर में। लेकिन वो जिस तरह का मामला लपेटा गया वो आपको मालूम है। अब की हुकूमत के बारे में भी ये राय पाई जाती है। आपकी हुकूमत तो एक पेज पे है ही नहीं ना। अब तो किताब ही अगलों ने पकड़ ली है, पेज तो ख़त्म हो गया। इन बेचारों के पास क्या है। वन पेज तो होता है कि दोनों के पास चलो कुछ इख्तियार होगा। अब तो अगलों ने किताब ही उठा ली है। तो फिर जब किताब उठा ली गई है तो वो दिबाचा उसका जो लिखना है या उसका इख्तितामिया लिखना है वो तो उन्हीं के हाथ में है, तो फिर सियासतदानों के हाथ में क्या होगा? अभी सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है। अभी तो एक स्ट्रगल है कि सियासतदानों के पास जो है वो चीज़ ली कैसे जाए, बैलेंस कैसे आए, चीज़ें कैसे आए। एक वक्त था कि आपने कहा था कि जितने रवाबित मेरे थे या शेख रशीद साहब के थे, पार्टी में किसी और के नहीं थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या नहीं, अब असद उमर साहब के भी थे, शाह साहब के भी थे।
अब भी मामला वही है? क्योंकि एक तरफ आप उनका दिफा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक तरफ आप तनकीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस कशमकश में रहते हैं कि आपकी साइड कौन-सी है? नहीं, हम देखिए, मैं नेशनलिस्ट हूँ। हुँ, मेरा हमारा ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो पाकिस्तान में हम तो जाते हैं ना कि इस लड़ाई में पाकिस्तान विक्टोरियस होके निकले। हुँ, हम पीटीआई हो या दूसरी कोई पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये तो बाद की बातें हैं ना। देखना तो ये है कि पाकिस्तान का मुफाद किस में है। तो पाकिस्तान का मुफाद ये तो नहीं है कि फ़ौज कमज़ोर हो। फ़ौज को मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के हक में है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एक डिफेंस पैराडाइम है जो इतने सालों से जो चल रहा है, उसको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और उससे फासला भी नहीं होना चाहिए अवाम में और फ़ौज में। इसलिए देखें, हम तो एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं जिसमें हम समझते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, और फ़ौज जो है उसका और अवाम का एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होना चाहिए। ये आपका मौक़िफ़ अच्छा है। पार्टी रहनुमा मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर यही मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को देखें, उसकी अप्रोच को देखें, उसके नैरेटिव को देखें, तो वो यकसर मुख्तलिफ दिखाई देता है पीटीआई के हवाले से। टोटल बैशिंग है, मुखालिफ हैं, नाम लेके तनकीद की जाती है, मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा जाता है। तो वो गाइडलाइन, वो पॉलिसी किसकी है? 3 तरह के ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया में। हुँ, एक ग्रुप है जो खाली यूट्यूबर्स का, कि यूट्यूबर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं फ़ौज बैशिंग करके। हुँ, दूसरा ग्रुप है जिनके ऊपर ज़्यादतियाँ हुई हैं। हुँ, यानी आप देखें ना, पंजाब में ही अगर 1 लाख छापा पड़ा है, हुँ, वो लोग तो हर्ट है ना, वो लोग अपना गुस्सा उतारते हैं। और तीसरा है सेपरेटिस्ट्स, जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लीथल प्रोपेगेंडा है, वो चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़ासला बढ़े, और वो लीथल प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और ये यूट्यूबर्स, ये उसमें से जो प्रोपेगेंडा है उसको स्प्रेड करने का बायस बन जाते हैं। और इन तीनों को अलग-अलग डील करने की ज़रूरत है। इनमें से बहुत कम लोग पीटीआई के हैं। लेकिन पीटीआई ने कभी उनको मना भी नहीं किया। पीटीआई को क्यों लगता है कि वो एनर्जी बूस्टर के तौर पे उनके लिए काम करता है? नहीं, पीटीआई ने, इमरान खान ने खुद बयान दिया, उन्होंने कहा कि शहीदों के ख़िलाफ़ मुहिम करने वाले ये लोग, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन आई वुड से कि ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ अगर ज़्यादतियाँ के ऊप दूसरी तरफ भी प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने समझ लिया है कि हर काम का इलाज डंडा ही है। हुँ। तो उससे वो नैरेटिव मेकिंग में उनकी जो है वो अच्छी नहीं है। नैरेटिव्स उनको अभी तक वो बना नहीं पाए, जिसकी वजह से ये मसले हैं। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कौन से लोग जो हैं वो पार्टी से निकल जाएँगे और कौन से पुराने लोग पार्टी में इन हो सकते हैं? देखिए, पार्टी से निकलना क्यों है? पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, और जो बड़ी चलें, पार्टियाँ होती निकलना नहीं, हैं, निकाले जाएँगे। देखिए मेरी नज़र में तो देखिए, मैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मेरे इतने अच्छे वाकिफ़ भी नहीं हैं, हुँ, और वो तो, लेकिन जब बात हो रही थी इनको निकालने की, तो मैंने कहा जी यार, ये कोई वक्त थोड़ा ही है निकालने का। फिर ये जब है ये शिबली वगैरह और ये सलमान राजा वगैरह, ये 23 सेनेटर्स और एमएनए की लिस्ट लेके चले गए कि इनको निकाल दें। तो मैंने कहा अगर ये सबको निकाल देंगे तो बाकी पार्लिमानी पार्टी क्या बचेगी? उनके ऊपर उज़र क्या था? वो सारे गद्दार हैं ना पार्टी में, इन दो चार के अलावा। अच्छा। तो ये बेसिकली तो अहमक लोग हैं, इनको समझ नहीं है कि आप पार्टी इस वक्त निकालने की ज़रूरत क्या है। इस वक्त तो पार्टी में लोग जो हैं शामिल हों, को बात करने वाले हों, पुराने पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, वही इससे निकाल सकेंगे। ये देखिए, जल्द या वज़ीर ख़ान साहब को फ़ैसला करना पड़ेगा ना, ये इस लीडरशिप के साथ ये रहें, पार्टी में ज़रूर रहें, लेकिन इनका रोल जो है वो ये तो नहीं हो यानी सकता ये कि अहलियत जैसे नहीं है, यानी ये स्टेटस नहीं है उनका। 100% ये नहीं है, तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि पीटीआई को इतने बोने जो है उनके हवाले कर दिया जाए। तो आपका क्या ख़्याल है कि इस वक़्त में जो बाहर लोग मौजूद हैं, उनमें से पार्टी सरबराह अगर किसी को नॉमिनेट करना था, कौन हो देखिए, सकता था? मैंने तो खान साहब से गुजारिश की थी कि डॉक्टर आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब के ऊपर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बनाए। कुरैशी साहब तो इस वक़्त बाहर नहीं? हाँ, जेल में है, लेकिन उनका एक्सेस तो है, बात होती है, करते हैं। आरिफ अलवी साहब बाहर हैं, शाह असद कैसर जो हैं वो बाहर हैं। इस तरह के जो सीनियर लोग हैं उनको आप, ये अली अमीन गंडापुर हैं, उन लोगों को जो है आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो पॉलिटिशियन है जो बाहर। नहीं, असद कैसर साहब पे क्यों नहीं एतमाद किया गया? हालाँकि मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्हीं के ही रवाबित चल रहे हैं। हाँ, असद कैसर साहब का एक्चुअली हुआ ये था कि वो जब हमारी नो कॉन्फिडेंस मूव चल रही थी, हुँ, उस दिन असद कैसर साहब जो हैं वो अचानक गायब हो गए, और फिर कासिम सूरी ने, दानिस्ता तौर पे। हाँ 100%, फिर कासिम सूरी ने हिम्मत की, वो आए, उन्होंने वो चीज़ संभाली और किया। तो इसलिए खान साहब को कासिम सूरी की बड़ी इज्जत करते हैं, और असद कैसर साहब उस रात फिर वो नहीं मिले हमें।
तो आपके उस रवैये पे जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग जो इकट्ठे हो रहे थे उसके ऊपर भी कोई गिला किया उन्होंने कभी? नहीं, उन्हें पता है, सबको पता है वहाँ कौन इकट्ठा हो रहा था, कोई भी नहीं गया मर्जी से। तो उसके ऊपर जो लोग नैरेटिव बनाते हैं, कभी खान साहब ने उनको भी मना नहीं किया कि बात ना करें इनके खिलाफ? हाँ, कहा खान साहब ने, बिल्कुल हमारे सामने कहा। गौहर को तो मेरे सामने कहा, बाकी लोगों पे उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला है, मैं देख लूँगा। बैरिस्टर गौहर तो नहीं बोलते इतना ज़्यादा। हाँ, वो नहीं बोलता, लेकिन मेरे ख्याल उनका कंट्रोल नहीं है बाकियों का। तो क्यों उन्हें पार्टी चेयरमैन बनाया? वो उसके पीछे की मंतिक क्या है? देखिए, मंतक जो है वो ये है ना कि उस वक़्त और कोई था नहीं। अब तो है। हाँ, अब है उनमें वो, अल्टीमेटली जो है वो, अभी तो ज़ाहिर है सारी तवज्जो होनी चाहिए ना इमरान खान को बाहर लाने के ऊपर। वो बाहर आएंगे तो फिर देख लेंगे। पार्टी चेयरमैन इस वक्त पार्टी है नहीं। देखिए, पार्टी में इस वक्त सिर्फ जो है वो इमरान खान ही एक शख्स हैं जिसके ऊपर सारे लोगों का एतमाद है, बाकी पार्टी की हायरार्की तो है नहीं। और जो लोग जेलों में हैं, मतलब शाह महमूद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन है, उनकी पार्टी डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत? कभी कोई गए हैं पूछने उनसे कि क्या करें क्या हो? उनसे कभी किसी ने राय ली है? क्या वजह है कि खान साहब के अलावा इन तमाम रहनुमाओं का कोई बयान ही सामने नहीं आता, उनसे मुलाकातों का कोई हवाल ही सामने नहीं आता? बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग में वो क्यों शामिल नहीं है? डिसीजन तो बहुत दूर की बात है सर, हवाल ही सामने ना आए तो डिसीजन कहाँ पे होगा? नहीं, वो तो जेल में है, उनकी जो तारीख होती है उसी पे ही वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें उनकी इनपुट होनी चाहिए। जैन कुरैशी साहब वाले एपिसोड पे आपको लगता है कि कुरैशी साहब का स्टेटस अब वो नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? 2 साल हो गए, अब वो क्या करें कुरैशी साहब और वफादारी अपनी दिखाने के लिए पार्टी से? यहाँ तो लग रहा है कि अगर कोई फांसी भी लग जाएगा तो कहेंगे नहीं, ये फंदा ठीक नहीं लगाया था ना, आसानी आसानी की मौत मर गया। यहाँ तो अजीबो गरीब है ना, लोगों ने कौन सा मुतमईन होना होता? शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब जितना किया है पार्टी के लिए, अब इससे ज़्यादा और क्या करें? आप परवेज लाई साहब का नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, परवेज़ इलाही साहब एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। क्यों? मेरा ख्याल है उनकी सेहत बड़ी ख़राब है। वो जेल में भी थे और उस वक़्त भी उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। उनके आपके बारे में दिए गए बयानात या आपके उनके बारे में दिए गए बयानात माजी का हिस्सा हैं? नहीं, वो तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मुझे सामने भी डांट लेते हैं, उसमें क्या। यानी उस पर कोई गुजर नहीं है? नहीं नहीं, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में पार्टी के अंदर उनकी कोई पोजीशन है? डेफिनेटली क्यों नहीं। ये तो जो नहीं ही, नहीं, एक ख्वाहिश है, एक मंजरनामा है। देखिए, जो ही कुछ चीज़ें रिलैक्स होंगी, चीज़ें को स्पेस क्रिएट होगी, तो ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। आप अल्टीमेटली देखें ना, पार्टी जो है वो ये लोगों ने जो अभी हैं इन्होंने तो नहीं ना चलानी। पार्टी तो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस, एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स होनी है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस नहीं चलानी है ना। तो शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, परवेज़ इलाही साहब हों, इन लोगों का ही रोल होना है ना अल्टीमेटली। तो अभी की सूरत हाल में क्यों ये कहा जाता है कि कुरैशी साहब का मुस्तकबिल नहीं है, वो नहीं जेल हो पाएंगे या वो पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे? वो तो अभी कहा जा रहा है ना। हम्म। जब पार्टी में स्पेस आएगी, जिस सिचुएशन में आएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको लगता है कि ये सिस्टम तब्दील हो सकता है? अप्रैल के महीने बड़ी बाज़ सुनाई देती है कि अप्रैल में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। क्या ये सिर्फ एक यूट्यूबर्स का बयानिया है या फिर हकाइक भी हैं? नहीं, देखें जी, सिर्फ 2 चीज़ों पे चेंज होना है। अगर तो अमेरिकन इंटरवेंशन होती है, जो मुझे इम्कान है, मुझे लगता है कि होगी। वो तो अमेरिका इम्कान ऐसे सर, नहीं छोड़ेगा। वो बनते ही इम्कान जनवरी में भी था। हाँ, बनता था, लेकिन जिस तरह से अभी चल रहा है, अप्रैल एंड तक एक इंटरवेंशन वो हो सकती है। और दूसरा ये है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो क्रिएट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। और इंटरनल प्रेशर देखें, पार्टी की लीडरशिप ये नहीं कर सकती। इसके लिए तो अलीमा खान हैं, उनकी बहनें हैं, उन्हीं को ही आगे आना पड़ेगा ना। अगर वो आगे नहीं आती हैं तो मुझे आप बताइए कैसे ये प्रेशर जो है वो बन पाएगा। सर एक तरफ तो कहा जाता है कि वो सियासत में नहीं है, और आप कहते हैं कि लेगेसी अगर दूसरे चला सकते हैं तो वो क्यों नहीं चला सकती? तो या तो वो पार्टी का ओहदा बाकायदा तौर पे उन्हें कोई दे दिया जाए। नहीं, लेगेसी ओहदा तो बाद की बात है ना, अभी तो रिलीज इमरान खान की बात है ना। अगर उनके बहनें जो हैं वो रिलीज़ के लिए आगे नहीं आएंगी तो बाकी कौन आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि इमरान खान की रिलीज़ के लिए किसने मुहिम चलानी है? उनकी फैमिली ने चलानी है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे बाकी लीडर हों, हमेशा उनको उनकी फैमिली ही सबसे पहले लीड करती है रिलीज़ के लिए। तो यहाँ पे भी उनको ही रिलीज़ करने के लिए जो है वो उनको ही लीड लेनी पड़ेगी। अभी आप क्या समझते हैं कि खान साहब के वफादार कौन हैं? मैं अगर नाम लूं, या ये सवाल इस तरीके से ले लीजिए कि खान साहब के बाहर आने पे
यही पोजीशन होगी या इस तरह की कोई पोजीशन होगी? बैरिस्टर गौहर। देखिए बात ये सवाल ही गलत है। हाँ। हमको नियतों का हाल थोड़ा जानते हैं, हमें क्या पता क्या किसी की क्या नियत है, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। सवाल ये है कि आप अगर हैं साथ तो आपकी कैपेसिटी है कुछ करने की। चले मैं सवाल इस तरह कर लेता हूँ कि पार्टी को तकवीयत कौन दे रहा है? पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, क्या ये इस कुछ? वक्त ये जो 4-5 लोग हैं जो लीडरशिप है, इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। देखिए इस वक्त चाहे गौहर हो, गौहर का मुझे एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन देखें वो उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, वो कैसे मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं? उमर सलमान अयूब साहब। राजा में क्या कैपेसिटी है, वो नहीं कर सकते। उमर अयूब साहब। उमर अयूब से एक्चुअली मैं बड़ा एक्चुअली शॉक्ड हूँ, क्योंकि उमर 23 साल से पार्लियामेंट में है एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, बट मेरे सामने खान साहब ने उसको कहा कि फैसले तुम क्या करो, इनको क्या पता वकीलों को क्या है, लेकिन कोई उसने नहीं किया। सो उमर अयूब से भी थोड़ी है मायूसी, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है, देखें सीधी बात है, ना ये उमर अयूब कर सकता है, ना शिबली कर सकता है, ना ये कर सकते हैं गौहर वगैरह, असद कैसर वगैरह। अगर आपने मूवमेंट बनानी है तो वो लोग जुड़ेंगे अलीमा खान के साथ, क्योंकि आखिरी जो सीरियस एफर्ट हुई है वो बुशरा बीबी ने की है, उसके बाद तो एफर्ट ही नहीं हुई इमरान खान को बाहर निकालने की। आप समझते हैं कि खान साहब के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत है वो बुशरा साहिबा? पार्टी में पार्टी में। नहीं, पार्टी में तो नहीं है, पार्टी में तो इमरान खान ही है 1 से लेकर 10 तक। इमरान खान, ये भी गलत फहमी है कि लोग वो बुशरा बीबी की बात बहुत एहतराम भी देते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन इमरान खान ये नहीं करते कि वो आप कहें कि वो हर बात जो है वो उन्हीं की मानी जाएगी, ये ऐसे तासुर बना दिया है, ऐसा नहीं है। क्यों बनाया जाता है तासुर कभी लड़ाने का कि अलीमा खानम बुशरा बीबी के दरमियान है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बुशरा बीबी की बात नहीं मान रहे, वो तब्दील हो जाएंगे, तो ये तासुर कौन फैलाता है? वो भी तो पार्टी के अंदर ही लोग मौजूद। कोई ना कोई कहानियाँ, पीटीआई बिकती है ना, तो कोई ना कोई कहानियाँ तो चलती रहनी है, वो तो इसमें इशू नहीं है, इसको छोड़े पर ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान को निकालने के लिए कोई इंटरनल प्रेशर बनाना है, इंटरनल मूवमेंट क्रिएट करनी है, तो वो इमरान खान की बहनों के अलावा पार्टी में और कोई नहीं कर सकता। अब वो क्या करें, क्या कैसे उसकी स्कीम क्या बनाएं, क्या चीज़ें करें, उसकी डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन लीड उनको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनल प्रेशर ये लीडरशिप नहीं बना सकती। अच्छा, वो आपने इंगेजमेंट की बात की कि इंगेजमेंट ज़रूरी रखनी चाहिए। वो इंगेजमेंट में पिछले 2 साल में कोई ऐसा मरहला जहाँ पे आपको ये लगा हो कि 95% मामला तय थे, 5% ख़राब हुए, वो किसी ख़ास वजह से हुए, और अब वो उस मौके पे जाते हुए एक लंबा अरसा दरकार? बड़ी दफ़ा मामला अगर पहले भी आप चले जाएं तो कुछ बातों में तो मुझे समझ नहीं आई, मसलन इलेक्शन हमने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया था, असम्बलियाँ तोड़ी थी, इलेक्शनों के लिए तोड़ी थी, हमें इलेक्शन मिल गए थे, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने हमें कह दिया कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के 10-15 दिन के बाद आप जो है वो ले लें इलेक्शन, लेकिन वो नहीं हो सके। तो उसके बाद अब उसके वो मुझे नहीं समझ आई कि हमने क्यों इनकार किया। उसके बाद से कई ऐसे मौक़े आए, अभी ये 26 नवंबर वाला जो वाक़या है, 24 वाला, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों हो जल्दी जो है वो आगे चले गए। अगर 2-4 दिन लगा देते, वहाँ पे भी मामला जो है वो सुलझ सकते थे। अब कोई ऐसा मौका जिस पे मामला आपको लगता है कि सुलझ सकते हैं? देखिए 2 ही तरीके हैं ना, या तो जो ताकतवर लोग हैं वो ही समझें कि मुल्क नहीं चल रहा इस तरह से और एक स्पेस देने की ज़रूरत है, वो स्पेस दें। दूसरा ये है कि कोई बाहर से इंटरवेंशन हो, और तीसरा ये है कि इंटरनल जो मामलात हैं, प्रेशर है, वो बिल्ड हो। चौथा तो कोई रास्ता नहीं। आपको लगता है अफ़गानिस्तान के मामले पे दोबारा पाकिस्तान को लूप में लिया जाएगा और ये कोई बेहतरी हो सकती है इसमें? किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। आज की जो डेवलपमेंट है वो तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी अच्छी नहीं है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो काबुल पहुँचे हैं, और डायरेक्ट अमेरिका ने इससे पहले अभी तक जो है वो नॉन कोई ऐसा वाक़या नहीं है जहाँ पे अमेरिका ने बराह रास्त ही तालिबान से डील किया हो। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान से थ्रू जो है वो डील किया है। सो दिस शोज़ दैट अमेरिका हैज़ बिल्ट सर्टेन कॉन्फिडेंस विद तालिबान अथॉरिटीज़, जो कि अब हमारा नहीं है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई पे जो मलबा डाला जाता है कि तालिबान वापस लाके यहाँ पे बसाए गए, वो फैसला ठीक था, नहीं ठीक था, या किसी का मलबा पीटीआई के कंधे पे रखा नहीं, गया? वो अभी तो बसाए तो आए ही नहीं ना, आया तो कोई भी नहीं था, ये तो तजवीज़ थी। लेकिन देखें, आपको 100% इमरान खान की पॉलिसी पे वापस जाना है ना, अगर आपने पीस लाना है तो। क्योंकि देखें जो 3 साल यहाँ पे अमन रहा है,
वो इमरान खान की पॉलिसी के नतीजे में अमन रहा है, तो इसका मतलब है वो पॉलिसी ठीक थी। हम दूसरे नंबर से 9वें नंबर पे चले गए टेररिज्म में। तो अगर आपने आज भी अमन लाना है तो आपको इमरान खान ही की पॉलिसी पे वापस जाना पड़ेगा, एंड सेटलमेंट इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट पॉलिसी। अमेरिका वाले मामले पे आपको लगता है कि ताख़ीर हुई है पाकिस्तान में इंटरवेंशन पे? मैं मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी जितनी ये जो लोग समझते हैं थे। वो तो नहीं कि पाकिस्तान पहले ही इशू तो नहीं होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पे, बट सर्टेनली इट विल बी एन इशू। लेकिन एक ये भी राय रखी जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, या डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो गुज़श्ता दौरा था उसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करवाने के इकदामात हुए और बाकायदा लॉबिंग इनकी तरफ से हुई है, तो वो अगर एक लेबल लग जाए इधर अवामी सतह पे तो उसका क्या तासुर पड़ेगा? कोई तासुर नहीं है। ट्रम्प की पाकिस्तान में मकबूलियत की वजह ये है कि वो अमरीका इमरान खान को रिलीज़ कराएंगे। वहाँ के डॉक्टरों में भी, पाकिस्तान डायस्पोरा में भी उनकी मकबूलियत की वजह जो है वो ये है। और यहाँ पे कुछ भी इस वक्त हो जाए, इमरान खान को जो मर्ज़ी कर लें। मतलब आप इनकी जहालत देखें ना, कि अभी जाफ़र एक्सप्रेस का ख़त्म नहीं हुआ मामला तो इन्होंने शुरू कर दिया कि इमरान खान जो है वो कर रहे हैं और इमरान खान ये कर रहे हैं। अब वो जो, अगर आप अलहदगी पसंदों के साथ जोड़ देंगे सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी को और सबसे पॉपुलर लीडर को, तो आप तो अलहदगी पसंदों का फ़ायदा कर रहे हैं। ये चीज़ें कहाँ जुड़ती हैं इमरान खान के साथ? अच्छा, आप जैसी शख्सियात पार्टी के अंदर और भी बहुत सी मौजूद हैं जिन्हें पार्टी का दर्द है, पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। चलें, आप मुखालिफ बोल लेते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर लेते हैं, वो शख्सियात नहीं करती। मिसाल के तौर पे अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, अली अमीन गंडापुर साहब, वो शख्सियात अगर ऐसी आरा का इजहार नहीं करती, आपकी भी दोस्ती उनसे अच्छी है, तो उसके पीछे मंतिक क्या? वो गुजारा कर रहे हैं और क्या, वो भी ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। हालांकि बोलना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी कौन सी क़यामत आई हुई है कि बंदा अपने दिल की बात ही ना कर सके। उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि ये पब्लिक फोरम नहीं है जिस पे बात की जा सके। ये पॉलिटिशियंस पब्लिक फोरम पे ही बात करते हैं, बाहर बातें करते हैं। पॉलिटिशियंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं चीज़ों पे, और वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होंगे। आप समझते हैं कि किसी तहरीक को चलाने में कोई इत्तेहादी तोड़ा जा सकता है, फिर से उस पर एतमाद किया जा सकता है? 100%। किस पे? आप, अभी तो JUI है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके अलावा इत्तेहादी, वो इत्तेहादी नहीं है, वो पीडीएम में पुराने इत्तेहादी थे, अब के इत्तेहादियों की बात कर। देखिए मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो JUI पे फोकस करें ना, उसके बाद आ जाएंगे, अगर बाकी भी को आना हुआ किसी ने तो आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या देखता हूँ? देखिए उन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स को दफन ही कर दिया ना। हमने तो कहा था उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, उन्होंने खुद ही साबित किया उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। अब तो वो इस वक्त जो है सहारे पे चल रहे हैं। जिस दिन ये सहारा टूट गया, कमज़ोर हो गया, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता उनके पास चांस ज़रूर है। मैं तो समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब को चाहिए इकट्ठा करें नवाज शरीफ को, इमरान खान को, मौलाना फजलुर रहमान को, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और एक कौमी हुकूमत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। दिस इज़ आप द इसमें ओनली से वे खान साहब को फॉरवर्ड। क्यों मिस कर जाता है? खान साहब के बगैर तो बन ही नहीं सकती। मैं यही कह रहा हूँ कि खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब जो हैं ये इकट्ठा करें, मौलाना फजलुर रहमान को, और एक नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट की तरफ बढ़ें। आइडियल सिचुएशन है, लेकिन खान साहब माइल होंगे इसमें? हाँ हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए ना, खान साहब इलेक्शन चाहते हैं और मुल्क में इलेक्शन ही होने हैं, लेकिन हम इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो नहीं करा सकते, हम इस जुडिशरी के तहत तो नहीं चल सकते। तो आपने रिफॉर्म्स करने हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वापस लानी है, आपने इलेक्शन कमीशन जो है उसको बदलना है। उसके लिए आपको एक वक्त चाहिए, पार्टी को भी उन्होंने ठीक करना है, और इसके लिए आपको नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा, पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, आपने कहा कि कुछ लोगों को ग्रेवियंसेस हैं, जिस तरह आपने वो 3 डिवीजन्स बताई। अब कुछ शख्सियात हैं जिनके बारे में शेर अफजल खान मरवत साहब ने डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में राय रखी, और वो जो उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, गिल को उन्होंने तब्दील कर दिया, उन्होंने कहा जी कि इसका तर्जुमा कुछ और है। तो ये जो रहनुमा जो खान साहब के साथ होते थे, उनके बारे में क्या इन आरा का इजहार किया जा सकता है? ये तो पुराने लोग हैं, ये तो आपके लोग नहीं। झगड़ा हुआ है उनका, जब झगड़ा होता है तो फिर पता है बातें कर ही देता है, क्या है। आप समझते लेकिन हैं जाहिर है कि नहीं गिल ऐसे साहब करना। सही साइड पे हैं? गिल साहब क्यों नहीं, इतनी अब उसने जो है वो कुर्बानी दी है, इतना तशद्दुद सा है। अब वो बाहर बैठ गया जाके, वहाँ पे बैठा हुआ है, अब और क्या करे।
हमाद अजहर साहब के बारे में क्या राय है? हमाद अज़हर ने हद कर दी है। मतलब देखें, 2 साल हो गए हमाद अज़हर की, ना वो फैमिली में जा सकता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल नहीं है। 2 साल एक इस तरह की ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम थोड़ी है। बहुत कुर्बानियाँ हैं हमाद की, मियां असलम इकबाल उनकी, और ये लोग जो अभी तक बाहर हैं, फिर मुराद सईद हैं, फिर कासम सूरी हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है लोगों की जिन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जिस तरीके से जो खड़े हुए हैं। और ये कह देना कि नहीं वो तो फलाना बाहर चला गया था और ये हो गया था, और ये देखें जी इन्होंने ये तो कुछ कर नहीं रहे, जुलूस नहीं निकाल रहे। भाई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। जब लोगों पे केस होते हैं, हमारे पे जब केस थे जेलों में, कभी कभी कोई बंदा आया ही नहीं वहाँ पे पीटीआई का। अब भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, ये 5 बंदे जो जेल में, कितने लोग जाते हैं वहाँ पे? एवं सिर्फ ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर एक बात कर देंगे, अमली तौर के ऊपर तो कुछ भी नहीं करते। बड़ी लोगों की कुर्बानियों की फहरिस्त है, उसको तो कैसे उसको जस्टिफाई करें। आप समझते हैं कि 9 मई के बाद बहुत से लीडर जो हैं वो पार्टी के अंदर बने? हाँ, क्यों नहीं। ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने जेलें सही, जुल्म सहे हुए, सारे बहुत सारे लोग ने जो हैं वो बने हैं, और उनके नाम, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो बिल्कुल सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। अच्छा, अगर फर्ज कर लें पार्टी में आपको कोई ओहदा नहीं दिया जाता, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में हिस्सा लेंगे? तो फॉर्मूला बन नहीं सकता पीटीआई में। मैंने जिस तरह वो आपको जो बताया, है ही कयास नहीं। आराइयाँ हो रही हैं, इमरान इस्माइल साहब बनाएंगे फलां कोई जो इमरान इस्माइल नहीं बनाएगा, ना अली जैदी बनाएगा, ना असद उमर बनाएंगे, ना कोई हम लोग बनाएंगे। ये सब लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ही सबसे, इमरान एक ही ग्रुप है इमरान खान के साथ। तो वो ये बातें फिर कहाँ से निकलती हैं? ये तो मुखालिफ एक चितुंगड़ियाँ छोड़ते रहते हैं ना। वो बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप की बात हो रही है, जो एमएनएज एग्जिस्टिंग जो हैं उनके ऊपर, पुराने वालों की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जी एग्जिस्टिंग एमएनए। लेकिन अब देखें ना, अब ये बेवकूफ़ाना बात है ना, अगर शिबली फराज या सलमान अकरम राजा 22-22 लोगों की लिस्टें ले जाएंगे इमरान खान के पास और कहेंगे इनको टिकट नहीं देना, इनको पार्टी से निकाल दें, तो वो 22 लोग अभी से ही फिर जो है वो सोचना शुरू कर देंगे कि पार्टी में हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम आप क्या ऐसा नहीं करें। समझते कि पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हल्फनामे लिख के दिए थे कि हम जीतने के बाद आईपीपी में चले सौ जाएंगे? फीसद होंगे, 100% होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप नहीं ना गए, नंबर वन। और नंबर टू, ये फैसला उस वक्त करेंगे जब आपने अगले टिकट देना होगा। अभी से डंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत। आपके राब्ते अब भी हैं? एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, अब तो हमारा वाकफ़ ही हो नहीं रहा है, इस टीम में तो हमारा कोई वाकफ़ ही कोशिश नहीं। भी नहीं की? नहीं, कोशिश भी नहीं की। कोशिश क्या होती है, वो तो उन्होंने ही करना होगा जब करना होगा, हम तो नहीं कर सकते। हम तो आम लोग हैं ना, वो तो मुलाकात होगी तो आप आम हैं? उन्होंने ही कहना। आप आम कब से हम हुए? तो आम ही लोग हैं ना, हमें तो कोई नहीं पूछता इस तरह। क्यों सर? आम कब से हुए वैसे आप? हम तो जाहिर है, जब आप असम्बली में नहीं हैं, बाहर हैं, कुछ नहीं है, तो आप आम ही है ना। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं जो असेंबली में नहीं होते लेकिन आम नहीं होते। ये तो आपकी ज़रा नवाजी। आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर रहे, उनकी सियासत पर की पॉलिसी देखी, बहुत शाहाना अंदाज भी देखा और आपका अंदाज भी आप देख रहे हैं। सोच में कोई तब्दीली आई है? नहीं नहीं, ये तो हम इतनी दफ़ा ऊपर नीचे जा चुके हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता एक होता है पॉजिटिव तब्दीली आ जाना, है। बंदे में ठहराव आ जाता है। यानी एक वक्त था, मुझे याद है कि आपसे सवाल करते थे तो आप आगे से सवाल की नौइयत के ऊपर भी गुस्सा कर जाते थे। मुझे याद है मैं अपने प्रोग्राम में या बतौर न्यूज़ एंकर में जब आपसे सवाल करता, लेकिन अब एक लंबा अरसा हो गया, तल्ख से तल्ख सवाल भी आपसे किया गया है, तो लहजा वो नहीं है। इक़्तिदार का भी कह सकते हैं आप उसे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो शख्सियत के अंदर बदलाव है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इतनी दफ़ा नीचे गए हैं, इतनी दफ़ा ऊपर आए हैं, इसमें कभी ऐसा सोचा नहीं। आप समझते हैं कि कोई, जैसे बहुत सारे लोगों ने ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी सोच में कोई तब्दीली आई है, उनका सियासत का पैराया जो नज़रिया है वो तब्दील हो गया? कई लोगों का हुआ है बड़ा। नहीं, असल में तो लोग तल्ख हैं बहुत। सच्ची बात ये है कि जो असल प्रॉब्लम जो आगे आएगा, जो जब भी आएगा, सदा बादशाही तो अल्लाह की है। ये तो देखना ना सिस्टम कितनी देर रहेगा। इस सिस्टम में जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। बहुत तलखियाँ हैं लोगों में, मैंने देखा है। अडयाला में, फिर कोट लखपत में, फिर ये जो सारे लोग मिलते हैं, वहाँ पे लिस्टें बनाई हुई हैं लोगों ने कि किस किस ने घर में घुस के क्या किया और क्या ज़्यादतियाँ की, क्या हुआ।
इट वोंट बी इजी। नहीं, ये तो फिर वही एक मकाफात अमल और वो साइकिल चलता रहेगा। हाँ। पीएमएलएन ये कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई। आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा ठीक था? नहीं, बिल्कुल गलत था, और मैंने तो कहा भी, कैबिनेट में कहा गलत था। तो अगर वो आपको गलत लगता है तो अब के ये मुकदमात गलत नहीं, लगते हैं? ऐसे नहीं, मुकदमा तो गलत बनते रहे लोगों पे, हिस्टोरिकली बनते रहे, इलेक्शन में होता रहा, लेकिन जिस तरीके से इस दफ़ा लोगों के घरों में घुस के औरतों को जलील किया गया, बच्चों को थप्पड़ मारे गए, जिस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इवन बदतरीन मार्शल लॉज के अंदर घरों की इज्जत हुर्मत जो है उसको बरकरार रखा गया। लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए गए, और फिर सच्ची बात यह है कि जिनकी ख़वातीन के साथ बेइज्जती की गई घरों में घुस के, वो लोग माफ़ नहीं करेंगे आपके अंदर ये चाह है? कि ये माफ़ करने वाले। हाँ। नहीं, मैं भी माफ़ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उससे वो अनरेस्ट का खात्मा कैसे मुमकिन ये होगा? देखेंगे अब अनरेस्ट कैसे बढ़ती है, ये कम होती है, ये तो डिपेंड करता है ये एंड कैसे होगा। सर, इस तरह तो फिर आप अगर बात कर रहे हैं, आप वो 1 लाख छापों की बात करें, तो फिर 1 लाख लोगों के ग्रीवेंसेस हैं वो। बहुत लोगों की ग्रीवेंस, 1 लाख लोगों की नहीं, 60-70 लाख लोगों की ग्रीवेंस है, क्योंकि एक घर में 5 लोग तो थे ही ना। तो इसका हल क्या है? ये आप तो डिजास्टर वाला मंजरनामा बता बहुत रहे डिज़ास्टर का मंजरनामा है आगे, अगर ये मामला कूल डाउन नहीं होते, अगर एंड कंप्रोमाइज़ के ऊपर नहीं होता, तो ये मामला तो तल्ख होते जाएंगे और तल्ख होते हैं। जाएंगे। फवाद चौधरी के कलेजे में ठंड किस बात पे पड़ेगी? कैसे पड़ेगी? नहीं, देखे ना, वो तो देखते हैं ना वक्त कब बदलता है, कैसे होता है, वो तो जब वक्त बदलेगा तो देखते हैं ना, जब क्या चीज़ें तब्दील होती हैं तो क्या होता है। अगर एक शख्स अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग ले, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते, कबल अज़ वक्त है ये गुफ्तगू। तो आपकी गुफ्तगू से वो तासुर मिल रहा है कि जैसे ये एक दहकता आतिशफ़शां है और किसी भी वक्त ये फटेगा। हाँ, 100%। तो उसकी लपेट में तो फिर बहुत से मासूम भी आएंगे। बहुत मासूम का तो पता नहीं, बहुत सारे गुनाहगार तो ज़रूर आएंगे। तो वो जो मासूम आएंगे, उनका क्या बनेगा? उनसे जुड़े हुए तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। और जिस तरह आप 1 लाख को 60 लाख कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के हो सकता है बहुत उनकी इंटेंशंस वो वैसी ना हो। हो सकता, डेफिनेटली हो सकता, बट ऐसे मैंने कहा कि ये तो कबल इस वक्त बात है, बट फैक्ट इज़ कि मैंने देखा है लोगों में बड़ी, लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत जुल्म हुए हैं, और ये माफ़ी आसान नहीं होगी। लेकिन एक वक्त आता है, आप ये देखें कि वो गुस्सा, वो उबाल आज से 6 माह पहले देखें तो ज़्यादा था। फिर उसके बाद कोई तहरीक नहीं चली। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो हेल्पलेसनेस है, हम्म। अभी तो कोई इंतकाम की या वो बात तो है नहीं ना, अभी तो हेल्पलेस हैं लोग। तो सर, जब एक किसी आदमी हाकिम है। को ये मालूम पड़े कि मैं इसे जो है थोड़ी सी ढील दे दूंगा तो ये तो मुझ पे चढ़ाई कर देगा, तो वो ढील क्यों देगा? हाँ, वही ना, उसके लिए तो फिर एंड बेहतर करना होगा ना, वो देखते हैं। लेकिन देखो ना, अभी सिंपल बात है, अभी हम सब लोग कमरे में बैठे हैं, एक आदमी पिस्टल लेके आ गया है तो उसकी चलनी है ना, अभी तो वो माहौल चल रहा है। जब वो चीज़ें सेटल डाउन होंगी, वो होगा, जब ताकत का तवाज़ुन बदलेगा, क्या होगा हमें नहीं पता। सियासत में इतना अरसा गुजार लिया आपने, क्या आपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को या अपनी अगली नस्ल को सियासत में आने का मशवरा देंगे? 100%। अगर जो टॉप ब्रेन्स हैं या जो अच्छे लोग हैं वही सियासत में नहीं आएंगे, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होंगे? आप अपने आप को वॉलंटियर कर रहे होंगे टू बी रूल्ड बाय मीडियोकर्स। सो ऑल द एवरीवन जिसको अपने फ्यूचर का केयर है, जिसको अपनी जो है वो अगली ज़िंदगियों की फ़िक्र है, उसको चाहिए कि वो अपनी सियासत को बड़ी ध्यान में रखे। और आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल अवेयरनेस है। अभी मौजूदा अगर सियासतदानों का अहाता करें जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनमें से आपको किसका ये आखिरी दौरे हुकूमत लगता है या आखिरी नशस्त लगती है? शहबाज शरीफ साहब? देखिए ना, ये तो पूरी जो एक नस्ल है ना वो आउट हो गई अब। टोटल। नवाज शरीफ हों, एक अपना जरदारी साहब हों, ये तो एक पूरी नस्ल बिकॉज ऑफ एज भी तो हो गई है ना, वो तो आउट हो गई है। राना सनाउल्लाह साहब? हाँ, राना साहब थोड़े अभी रिलेटिवली है, एटलीस्ट यंग लगते हैं,
तो और कुछ लोग तो नहीं, होंगे आपसे तो उम्र में बहुत जिनमें, ज़्यादा। हाँ मेरे से ज़्यादा होंगे, लेकिन बहरहाल वो है अभी, उनकी है। और हमजा शहबाज की अगर बात करें, हाँ हमजा, मेरे ख्याल में पीएमएलएन के जितने मैं लोगों से मिलता हूँ, हमजा शहबाज इज़ फार मोर मोर पॉपुलर देन मरियम नवाज, क्यों? इंटरेस्टिंगली, बिकॉज मुझे लगता है कि उनके ताल्लुकात ज़्यादा है। सर ताल्लुकात तो उनके पुराने एमपीएस तो यही हाँ कहते हैं हाँ, कि वो ताल्लुकात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुलाकात के लिए तो वहाँ पे भी घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल वो फिर भी मिल लेते थे, मरियम तो मिलती ही नहीं ना। मरियम तो एक इस वक्त जो है ना वो बेगमात के झुरमट में चलती हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मरियम नवाज को कहाँ पे रेट करता है मौजूदा सीएम्स में? ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, कोई तो बिल्कुल एक साल की कारकर्दगी में तो 60-60 सफ़ात के। अखबारों में वो हैं बस, अखबार पेपर, उनके प्रोजेक्ट्स भी पेपर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नहीं, भी अगर नहीं। पेपर प्रोजेक्ट्स हैं तो पीटीआई को एक वाइट पेपर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे मंसूबों के ऊपर तख्तियां लगाई इन्होंने? हम तो उन्होंने करना ही था, अपोजिशन का काम है, करे। पाकिस्तान में ये बहस ही नहीं है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, पाकिस्तान में इस वक्त राइट्स की बहस है, राइट्स हैं या नहीं है। मरियम नवाज बहुत बड़ी लीडर होती है, अगर पहले दिन आते ही वो कहती कि कोई कम अज़ कम ख़वातीन कैदी नहीं होगा मेरे जेल में, पॉलिटिकल कैदी, यास्मीन राशिद को रिहा करती या सदफ वगैरह को रिहा करती, शी वुड हैव अर्नड अ ह्यूज पॉलिटिकल माइलेज। और लेकिन उन्होंने वो ज़ाया कर दिया है, पॉलिटिक्स उनकी अब कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब का मुस्तकबिल क्या लगता है? बिलावल भुट्टो तो अब पीपल्स पार्टी के तो एक एस्टैब्लिश लीडर है ना, तो वो रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी देखते हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब सिंध में उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है, लेट्स सी हाउ ही इमर्जेस देयर। अच्छा, आप वफाकी वजीर भी रहे, पुराना प्रोजेक्ट है ये नहरों वाला, इसके ऊपर पंजाब पैसों का इजरा कर रहा है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है हमें मुखालफत का सामना है, क्या ये नहरें निकल जाएंगी और क्या ये सिर्फ सियासत हो रही? नहीं, ये नहरें अब नहीं निकल सकती, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है सिंध में। कालाबाग डैम जो इन नहरों से कहीं ज़्यादा वायबल प्रोजेक्ट था, आपके सामने जनरल ज़ियाउल हक नहीं बना सके, परवेज़ मुशर्रफ नहीं बना सके। ये जो केनाल्स हैं, अब इसके ऊपर सिंध में एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। आप पैसे ज़ाया करेंगे सिर्फ इनके ऊपर, अगर अभी आप शुरू करेंगे, ये नहीं बन सकेंगे। नहीं, आप ये समझते हैं कि ये पंजाब को फ़ायदा नहीं दे सकती सिर्फ पंजाब के हवाले से नहीं, अगर? पंजाब में देखें, प्रोविंसेस में जो इशू है ना वो नहरों का नहीं है, प्रोविंसेस में इशू है पानी की शॉर्टेज का। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने नए डैम बनाए नहीं है, कुरानों पे तो डेड लेवल पे पानी इस वक्त चला गया। जो हमारा पानी है वो कम हो गया है, और जब पानी कम हो जाता है तो वो फिर सारे सूबे जो हैं वो शोर मचाते हैं। सो वी, फॉर एग्जांपल आप देखें ना, 78% पानी हम अपना फ्लड इरिगेशन में ज़ाया करते हैं। हमें उसके ऊपर, हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम नहीं आए, हम मॉडर्न इरिगेशन के। इज़राइल जो है उसमें देखें पानी है ही नहीं। हम इज़राइल के मुकाबले में या दुनिया में बाकी आप देखें, हमारे पास कितना ज़्यादा पानी था, और अब भी काफ़ी है, लेकिन हम इतना ज़ाया करते हैं कि हमें इस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मेरे आखिरी 2-3 सवालात, आपने जिस मिनिस्ट्री के अंदर सर्व किया, आप समझते हैं कि जिस समत को लेके आप चले थे उससे बेहतरी की तरफ है, बैक गियर लग चुका है ये वहीं पे? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों में बेड़ा गर्क कर दिया हमने। 6.5 हमने तो जब लिया था 4.5-5 बिलियन रुपीस के लॉस में था पीटीवी, हम 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में छोड़ के आए, और अब पीटीवी फिर जो है वो अब तो सुना है कि 10 बिलियन के लॉस में चला गया। अता अरड़ सब सही नहीं चला रहे? ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि इतना सही चला रहे हैं। लुक एट द लॉसेस दैट वी आर सफरिंग। और साइंस मिनिस्ट्री में जाहिर है कि जो सारे, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई गलती हुई है तो वो ये हुई कि वो पीएम से मैंने जो है, मुझे ज़िद करनी चाहिए थी कि मुझे साइंस मिनिस्ट्री से ना हटाएं, तो उन्होंने मुझे जब दोबारा इन्फॉर्मेशन में लगा दिया तो मेरे वहाँ पे बड़े मेच्योर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हुए। और दायरा है उसको फिर एक नाअहल तरीन वज़ीर जो शिबली फराज था, उसने मुझे जो है वहाँ पे रिप्लेस किया, उसने बेड़ा ही गर्क कर दिया, सारी मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी आ गए, फिर इंटरम में पता नहीं कौन आ गया, वो बड़े हमने ज़बरदस्त, हमने साइंस मिनिस्ट्री को उठा दिया था पूरे तरीके से। वेंटिलेटर्स आप देख रहे हैं, अब तो हम फुल वेंटिलेटर्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये कोविड के दौरान हमने जो किया, फिर मुझे बड़ा अफसोस है कि इतना बड़े जो इवेंट्स हैं, ये मैंने शक्करपड़ियाँ के ऊपर मैंने बनाई थी प्लानिटेरियम, वो नहीं बन सका। रोहित रोहित जो हमने ऐप बनाई थी वो जो है अब उसको फॉलो करने के लिए नहीं है, दोबारा हमने सारा मौलवियों को दे दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला। फवाद चौधरी साहब, पार्टी कारकुनान को आखिर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं?
देखिए, इमरान खान ने दोबारा पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनना ही बनना है। अब उसमें कितनी देर है? मैं रोज़ जाता हूँ, मुझे हर जगह सिर्फ़ एक ही सवाल होता है, इमरान खान कब रिलीज़ होंगे? इमरान खान भी इंशाल्लाह रिलीज़ होंगे और वो इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे और यही पाकिस्तान की आवाम की फ़तह है और यही नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम के पास हुकूमत वापस आना, यही नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम के पास हुकूमत वापस आना, यही नया पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।